हनुमानगढ़ जिले में स्टार प्रचारकों की सभाओं का दौर शुरू हो चुका है। यहां 16 नवंबर को राहुल गांधी नौहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं और नौहर से अमित चचान चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पार्टी की बात करें तो 21 तारीख को पीलीभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। प्रचार प्रसार इसी प्रकार अब जो चल रहा है और बड़े नेताओं को बुलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नौहर के अंदर यहाँ एक और राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुखजिंदर सिंह रंधावा, डोटासरा व तमाम ऐसे बड़े लीडर पहुँच रहे हैं जो कि नौहर के अंदर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसी प्रकार का अब सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावनाएं हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम हनुमानगढ़ ज़िले के नेताओं की बात करें जो विधानसभा चुनाव के अंदर उतरे हुए हैं और हनुमानगढ़ ज़िले के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो उस पर कम चर्चा कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे पर चलाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय जो मुद्दे हैं हो सकता है उनकी सभाओं में यह क्यों गौण हुए हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। हनुमानगढ़ विधानसभा की बात कर लें, जहां हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें, सबसे प्रमुख मुद्दा है सिंचाई पानी और किसानों के नकली बीज और दवाइयाँ। पिछले दिनों इसका नुकसान भी हो चुका है, लेकिन इसका जिक्र कोई भी उम्मीदवार अपनी सभा में करता नज़र नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर प्रत्येक शहर में प्रदूषण का जो हाल है वह सबके सामने है। प्रदूषित शहर होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हनुमानगढ़ ज़िले में बिक रहा है। इस पर भी किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार आने पर हम पेट्रोल डीजल को पंजाब हरियाणा के बराबर करेंगे। दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िले के पेट्रोल पंपों की बात करें तो पड़ोस के अंदर जो सस्ता तेल मिलता है वहीं से लोग लाते हैं। वहाँ पर लाखों का तेल प्रतिदिन बिकता है, लेकिन हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर पेट्रोल पंप वाले ठाले बैठे रहते हैं और ग्राहक आने का इंतज़ार ही करते रहते हैं। पेट्रोल पंप कई बंद हो गए हैं, कई बंद होने के कगार पर हैं, लेकिन कोई भी पार्टी इस मुद्दे को उठा नहीं रही है और इसकी चर्चा तक नहीं कर रही है। यह भी हनुमानगढ़ के अंदर चर्चा का विषय है कि आखिरकार फिर पार्टियां चुनावी मुद्दों के तहत जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको क्यों भूल जाती हैं। वहीं दूसरी ओर टोल रोड की बात कर लें तो टोल रोड चारों तरफ हनुमानगढ़ ज़िले को घेरे हुए हैं। कोई भी शहर हो, बड़े बड़े शहरों में गुजरना टोल रोड पर टैक्स देने के बाद ही वाहनों को गुजरना होता है। सड़कें जो है चलने लायक नहीं हैं। लंबे समय से टोल रोड चल रही हैं, लेकिन उनको बंद करने के लिए, जहाँ उन्हें ख़त्म करने के लिए, जहाँ टोल समाप्त करने के लिए पार्टी नहीं बोल रही है, न कोई नेता बोल रहे हैं। इसी प्रकार स्थानीय मुद्दों को लेकर आखिरकार नेता क्यों चुप हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और पार्टियों के द्वारा इन मुद्दों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर ज़रूर यहाँ पर लग रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी किए हुए हैं। वैसे चुनाव के अंदर व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। चुनाव के अंदर स्वतंत्र, निष्पक्ष और अच्छे ढंग से भाईचारे से चुनाव करवाने के लिए सभी पार्टियों के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि हमें इसी ज़िले के अंदर रहना है। 2 दिन का जो मेला है, मेला निकल जाएगा, लेकिन आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर चुनाव प्रचार में लगना चाहिए और एक दूसरे पर जो व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं उससे दूर रहने का प्रयास ही करना चाहिए, ताकि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपादित हो सके। देखते हैं हाँ वीडियो जारी करने के बाद क्या इन स्थानीय मुद्दों को कोई जगह मिलती है या नहीं। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।